कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या ये रोल परफॉर्म करता है हमारी सोसाइटी के लिए और कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं अपने डेली एग्जिस्टेंस से। इन सब के आंसर देना उतना भी कठिन है जितना आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस में। देखते हैं, इसे समझते हैं। इस तरह मान लेते हैं कि आप मेंबर हैं एक बड़े से ग्रुप के। अब उस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग लोग, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। सबके हो सकता है रिलीजन भी अलग हो, कोई क्रिश्चियन हो उसमें, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं। सबकी हॉबीज़ भी अलग हो सकती हैं, टेस्ट भी अलग हो सकता है, फिल्म से लेके बुक तक सब अलग हो सकता है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कुछ बूढ़े होंगे तो कोई जवान हो गया। फिर इसको थोड़ा और इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं जब इतने सारे डिफरेंसेस हैं एक दूसरे में, तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी होगा। अब डिस्प्यूट किस तरह से हो सकता है इसे समझते हैं। अब हो सकता है कि डिस्प्यूट हो इस बात को लेके, कोई एग्री करता हो कि पेरेंट्स का स्कूल, बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी होना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, इसे पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें जो पैसा है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में खर्च करना चाहिए। तो कोई कहते हैं नहीं, हमें इसकी बजाय और पार्क्स बनवाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों में इस तरीके के लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। लेकिन इन सब डिस्प्यूट के बाद भी इस सोसाइटी को पीसफुली कैसे रखा जाए ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हो सकता है डॉक्टर होंगे ग्रुप में, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर को लॉयर की पड़ सकती है, लॉयर को डॉक्टर की पड़ सकती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सबको पीसफुल रख सकती है, एक साथ रहकर भी ये लोग पीसफुल रह सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्रुप के मेंबर किसी बेसिक रूल पे एग्री हो जाएं, तो बेसिक रूल की सबसे पहले ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए देखते हैं, अगर मान लेते हैं बेसिक रूल्स नहीं है तो क्या होगा। अगर बेसिक रूल्स नहीं है, मान लेते हैं, तो डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है तो उस पर हम लोग देखेंगे कि कौन किस पे राइट क्लेम कर सकता है। ये कैसे पता लगाएंगे, जब कोई रूल्स ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा किसका इस पे राइट बनता है, किसका नहीं बनता। कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा जब कोई रूल्स ही नहीं है। तो किसी भी ग्रुप के लिए कम से कम कुछ बेसिक रूल्स तो होने चाहिए। और दूसरी चीज़, फिर उन रूल्स को सबको पता होना चाहिए ताकि वो उसे फॉलो कर सकें। जब उनको पता ही नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें इन्फोर्स करने के लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर उन्हें इन्फोर्स कराने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उन्हें रूल्स को इन्फोर्स करा सके। अगर मान लेते हैं कोई इंसान रूल फॉलो भी करना चाहता, लेकिन उसके पास क्या एश्योरेंस है कि दूसरा भी उस रूल को फॉलो करेगा, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं बनता कि वो रूल फॉलो करे। जब उसे दूसरे से भी कोई एश्योरेंस नहीं मिलता तो वो खुद भी क्यों रूल फॉलो करेगा। तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो सबसे रूल्स फॉलो करवाए और उनके तोड़े जाने पे, ना फॉलो करने पे उन्हें पनिशमेंट मिले। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow minimal coordination amongst its members. ओके, तो पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करना सेट ऑफ बेसिक रूल्स को देना, जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन के साथ सोसाइटी के मेंबर्स रह सकें आपस में बिना डिस्प्यूट के, या कम से कम डिस्प्यूट के।